जी स्वामी जी, ओवरवेट जो लोग हैं उनके लिए डायबिटीज भी का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है, तो ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं या उस लाइन के बहुत करीब हैं उनके लिए भी कम से कम 3 आसन बता दीजिए। तो अभी डायबिटीज के लिए बता देते हैं। अभी एक तो मंडूकासन, एक पवन मुक्तासन और एक वक्रासन। 3 तो सभी कर लेते हैं, मोटे मोटे भाई बहन भी। आप बैठे बैठे बेटा ऐसे झुको आगे, ऐसे। ये मंडूकासन और वक्रासन। वक्रासन मैं कर देता हूं अभी। वक्रासन जैसे ऐसे करते हैं। अब जैसे जिनका वजन ज्यादा हो गया उनसे ऐसे भी ना हो पाए तो बेटा ऐसे करो, देखो ऐसे करो आप, ऐसे ऐसे। अब तो कर रहे हो, आप तो फ्लेक्सिबल हो। वक्रासन ऐसे, और एक पवन मुक्तासन जो आगे अभी हम बता देंगे आसन करते करते। तो डायबिटीज के कारण से मोटापा भी होता है, ये बात सच है। घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। तो चलो उल्टे लेट जाते हैं, उल्टे लेटो बेटा, देखो चलो ऐसे। ये इससे मोटापा वाले लोगों को घुटनों में भी दर्द होता है, तो थोड़ा ये कर लो, ऐसे कर लो। जिनसे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है यही कर लो, ये करो बेटा ऐसे। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द है तो मकरासन, और फिर फ्लैट पेट को एकदम फ्लैट करना है तो ये भुजंगासन। 10-20 बार से शुरू करके 25-50 बार ऐसे करवा देते हैं। और भुजंगासन के बाद शलभासन भी करवा देते हैं। एक एक पैर को पीछे से उठाते हैं और दोनों पैरों से उठा लेते हैं। एक एक से पहले कराएंगे, बाद में दोनों से भी कराएंगे। फिर इनको खाने पीने में ध्यान दिलाते ही हैं, जैसे मैंने बताया। ऐसे इनको उद्वर्तन कराते हैं। त्रिफला और कोल कुलथ, सेंधव नमक, इनसे ड्राई मसाज कराते हैं, स्टीम भी देते हैं। और मिट्टी में लेप करके और फिर हरी पन्नी लपेट करके 1 घंटे तक छोड़ देते हैं, बाद में स्टीम देते हैं। एक ही शिफ्ट में आधा से 1 किलो तुम्हारा आज कम करना है। ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी उसको हम बोलते हैं। ऐसे करना, भुजंगासन, शलभासन। फिर सीधे लेट जाओ बेटा, चलो सीधे लेट करके एक एक पैर को उठाना। और आप जो डायबिटीज के लिए पूछ रहे थे वो मैं बता देता हूँ, आप यही करते रहो बेटा। एक एक पैर से उठाओ, दोनों से उठा लेना जितना कर पाओ। डायबिटीज के लिए एक तो पवन मुक्तासन, जिनको डायबिटीज हो जाती है, ओबिसिटी के कारण से डायबिटीज होती है, पेट पर प्रेशर बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, सब बीमारियों की जड़ है ना ये मोटापा। तो पवन मुक्तासन, फिर ये उत्तान पादासन, और जिनसे जो हो पाए तो ये नौकासन तक कर लें, तो ये डायबिटीज भी नहीं रहेगी। और एक एक पैर से या दोनों पैरों से ये अर्धालासन, फिर पादवृत्तासन। मैं दोनों पैरों से करता हूं, आप एक एक से करो बेटा। आप एक एक पैर को गोलाई में घुमाओ, ऐसे पूरा ऊपर नीचे, दाएं बाएं पूरा ऐसे घुमाना। इससे थाएं, बटक, सिप्स एकदम हल्के हो जाएंगे। और ये हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, ये 25-50, 100 बार तक करवा देते हैं ऐसे। 25-50, 100 बार तक। और पूरे देश का हमने लाखों किलो तो कम कर दिया होगा। मैंने पूरी लाइफ की, मेरी साइकिल में आज तक 50 साल से ज्यादा उम्र हो गई मेरी, मैंने 100 करोड़ से ज्यादा वजन कम कर दिया। 100 करोड़ किलो। कितना? 100 करोड़ लोग मुझे फॉलो करते हैं। जैसे ये 44 किलो वजन कम किए हुए हैं, कोई 10-20 किलो कम किए हुए हैं। ऐसे पादवृत्तासन, फिर ये द्विचक्रिका आसन। ऐसे करोड़ों करोड़ों किलो लोगों ने वेट कम कर लिया अपने घर पर ही। खान पान पर नियंत्रण करके मेदो हरबटी भी दी हमने लोगों को। और हमने बताया अश्वगंधा के पत्ते सुबह दोपहर शाम 3 बार खाओ। और अश्वगंधा और तुलसी की चाय पियो। अश्वगंधा, तुलसी, उसमें लेमन ग्रास मिला लो या लेमन मिला लो, या त्रिफला रात को भिगो करके सुबह उसमें गरम गरम पानी में जो है हनी डाल करके पी लो, या खाली नींबू और गरम पानी में 1 चम्मच जब हनी भी डाल के पीते हैं तो फैट को काटता है। उससे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और लाइपोलाइसिस अच्छा होता है बॉडी के अंदर। तो ये स्लिम टी हो गई सुबह सुबह। एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे करना। तो ये 3 अभ्यास ऐसे लेट करके। फिर जो है कमर में दर्द होने लगता है मोटापा वालों को, और अभ्यास करने के बाद थक भी जाते हैं, तो मरकट आसन करना। दोनों हाथ साइड में ऐसे, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे करो। एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे करो। और अब तो अच्छा कर रहे।
ऐसे ये मोटी होकर के भी फ्लेक्सिबल बहुत है। हाँ, हाथ ऐसे कर लो बेटा, ऐसे। ये मरकट आसन। फिर पैर सीधे करो और पैर सीधे कर लो, फिर पैर सीधे करो। फिर एक पैर को उधर लेके जाओ ना, ऐसे इस वाले को उधर, और फिर इधर करवाएंगे आपसे भी। स्वामी जी। उधर उधर नीचे लेके जाओ अधिकतम, फिर उस वाले पैर को इधर लेके आओ, है ना। हाँ, ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है। स्वामी जी, मोटापा अगर हमें बाहर से ऐसे नजर करना आता है, चलो, तो तो साथ ही ये साथ मरकट आसन। स्वामी जी, मोटापा अगर बाहर से हमें दिखता है, नजर आता है, तो साथ ही साथ फैट जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर भी जमता है और इसकी वजह से पैंक्रियाज, किडनी और हार्ट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो इन वाइटल ऑर्गन्स के लिए भी कुछ आसन आप बता दें जिससे इन पर जो फैट जमता है उसको भी हम रिलीज कर सकें, उसको हटा सकें। तो उसके लिए एक तो अभी जो हम बता रहे थे, ये बैठ करके जो करते हैं ना ये अभ्यास, ये लीवर, किडनी, पेनक्रियाज और हार्ट, इनके ऊपर फैट जो डिपॉजिट होता है ना, उसके लिए बेस्ट है ये ऐसे। ये इसलिए मैं इसको 100, 200, 300, 500 बार तक करवाऊँ। कितनी बार करना है बेटा? 500 बार तक आराम से हो जाता है। तो ये मेदोहर उसने भी खाया है। रोटी खाती पेट इतना अच्छा हो जाता है। और तुमने कितनी खाई है? मैं 2 साल से खा रही हूँ। 2 साल से मेदोहरवटी खा रही है, लाइव एग्जाम्पल है। तो मेदोहरवटी से भी मेद फैट कम हो जाता है। उसमें त्रिफला है, उसके अंदर गुग्गल का एक्सट्रैक्ट है, उसके अंदर अश्वगंधा है का एक्सट्रैक्ट, पत्तों का एक्सट्रैक्ट। हाँ, तो ये सारी चीजें ये वेट को कम करने के लिए ये अभ्यास। और साथ में ही देखो, इसके लिए सबसे अच्छा अभ्यास होता है कपालभाति, जो पूरा जहां पे भी एक्सेस फैट अंदर बढ़ा हुआ है ना। अब तो बड़ी आइडियल हो गई हो, अच्छा करती हो। आपके जो 12 स्टेप है ना, वो तो मैं बचपन से शायद जानती हूँ, जब से आपने योगा अच्छा देखा है आपका। क्या करती हो आप? मेरा अपना काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है। अच्छा, बिजनेस भी करती है, योग के साथ उद्योग भी करती है। ज्योति है ना? ज्योति। तो कपालभाति ये सब करें और मेदोहरवटी खा लें। जैसे इस ज्योति ने खाया, अमिता ने खाया, उसने भी खाया, और सब खा रही है मेदोहरवटी, तभी ज्यादा फास्ट घटा रही है। अम्मा तू भी खा लिए? चलो, तो अब इस अम्मा का जो है कम हो रहा है थोड़ा, कपालभाति कर अम्मा। चलो, अनुलोम विलोम कर ले। चलो, अनुलोम विलोम करो। कपालभाति ये इंटरनल ऑर्गन्स को, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, इन और ब्रेन तक को प्रोटेक्ट करता है कपालभाति। फिर अनुलोम विलोम और कर लो। भस्त्रिका से श्वसन तंत्र, कपालभाति से पाचन तंत्र, अनुलोम विलोम से पूरा नाड़ी तंत्र। कोई भी एक भी बीमारी को ठीक करना है तो आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ये सिम्टम्स है, वेट बढ़ना, बीपी, शुगर, थायराइड बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये तो सिम्टम्स हैं। सिस्टम, भस्त्रिका रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कपालभाति रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम को। इससे तो मूलाधार से सहस्रार्थ, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रीटरी डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोनोमिक, वॉलेटरी सिस्टम सभी अच्छा होता है। इसलिए कपालभाति सबको करना है और सब अनुलोम विलोम करो। अब इससे पूरा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस सिस्टम, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, T3, T4, TSH सब बैलेंस होंगे। T3, T4, TSH का इम्बैलेंस होना ही थायराइड है। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।